अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दुआ अल्लाह ताला से अल्लाह ताला हम सबको खैर आफियत वाली जिंदगी अता फरमाए। स्टूडेंट, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर की 3 एक्सरसाइज जो थी हमने कंप्लीट की। अब हमारी एक्सरसाइज 2.4 है जिसका क्वेश्चन नंबर 1, if alpha beta are the roots of the equations x square plus px plus q is equal to 0 then evaluate। अब हमने क्या evaluate करना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमारे पास इक्वेशंस गिवन है, अब हम इससे पहले हम ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम लिखें लेट अल्फा एंड बीटा बी दी रूट्स ऑफ इक्वेशन। उसने पहले हमें रूट्स बता दिए थे कि ये हमारे अल्फा एंड बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास इस इक्वेशन में ए की वैल्यू हमारे पास 1, बी की वैल्यू p एंड सी की वैल्यू हमारे पास आ गई q। तो हम सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। सो हमारे पास माइनस पी ओवर 1 इज इक्वल टू माइनस पी। प्रोडक्ट ऑफ रूट स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है? सी ओवर ए। सी की वैल्यू हमारे पास क्यू ओवर 1 इज इक्वल टू क्यू। अब हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमने सबसे पहले हमें इन सम के इस सम का हम स्क्वायर लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। क्योंकि स्टूडेंट हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये हमारे पास प्लस 2 अल्फा बीटा जब दूसरे पे शिफ्ट होगा तो ये माइनस हो जाएगा। हम इसको लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्योंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इक्वल जो है दूसरी साइड पे इक्वेशन लेके आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, वो हमारे पास क्या है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू p माइनस पी। हम लिखेंगे माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 2 इनटू अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू हमारे पास q है, हम यहां पे लिखेंगे q। सो हमारे पास p स्क्वायर माइनस 2q। तो स्टूडेंट है हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हमारा नेक्स्ट पार्ट 2 है अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा का क्यूब। अब हम इसमें अल्फा बीटा कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, वो हमारे पास वैल्यू क्या है? क्यू। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, वो हमारे पास क्या है? पी स्क्वायर माइनस 2q। तो स्टूडेंट अगर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लें, तो इसका यही आंसर होगा। अगर आप इसको दूसरी फॉर्म में लिखना है तो ये हमारे पास पी स्क्वायर क्यू माइनस 2q स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये क्या करेंगे, इसमें अल्फा बीटा हम ले लेंगे इसका एलसीएम। तो बीटा बीटा से काट ऑफ हुआ तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर। अब हमने अल्फा को अल्फा पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास काट ऑफ, यहाँ पे बीटा बचा, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो बीटा स्क्वायर। अब हमारे पास आंसर, क्योंकि पहले हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अब फाइंड कर चुके हैं पार्ट नंबर 1 के अंदर, वो हमारे पास वैल्यू क्या है? पी स्क्वायर माइनस 2q। अगर आपको स्टूडेंट ये सेपरेट पार्ट दिया गया हो तो सबसे पहले फिर भी हमने क्या करना होगा, इसके लिए हमने पहले अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा।
पहले आपने इस तरह जो है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी अल्फा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो फिर इस तरह हम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करके फिर इसके अंदर पुट करेंगे, क्योंकि पहले हमें रिक्वायर्ड ये आंसर है, हमने फाइंड कर लिया ये आंसर, इस वजह से हम ये डायरेक्ट यहाँ पे हम आंसर पुट करेंगे। तो ये हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर अल्फा डॉट बीटा का हमने आंसर क्या निकाला था प्रोडक्ट का, वो हमारे पास है q। अब हम इसको q पे डिवाइड कर देंगे। तो अगर ये भी हमारा आंसर हो सकता है, अगर आपने इसको डिवाइड करना है पी स्क्वायर ओवर q माइनस 2q ओवर q, तो ये q से कट ऑफ, ये हमारे पास पी स्क्वायर ओवर q माइनस 2। तो स्टूडेंट ये भी हमारा आंसर हो सकता है। आप ये लिखेंगे तब भी ये ठीक है, अगर आप इस फॉर्म में लिखना है तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो अब कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। पार्ट नंबर 1 है हमारा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास 4, बी इज इक्वल टू माइनस 5 एंड सी इज इक्वल टू 6। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो ये हमारे पास 5 ओवर 4 आ जाएगी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आएंगे, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू 6 है ओवर हमारे पास 4, तो ये हमारे पास 3/2। अब हम पार्ट नंबर 1 करेंगे, तो इसमें हमने क्या करना है, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। तो हम क्या करना है स्टूडेंट इसमें, क्योंकि हमारे फ्रैक्शंस फॉर्म में है, तो हम अल्फा डॉट बीटा हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास आएगा बीटा प्लस अल्फा। तो हम इसको अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं ओवर हमारे पर अल्फा डॉट बीटा। तो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, हमारे पास सम का आंसर आ चुका है, वो हमारे पास क्या है 5/4 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट का आंसर हमारे पास क्या है 3/2। अब आपने इसको सिंपलीफाई करना है, तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम 5/4, अब ये डिवीजन में है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2/3 हो जाएगा। अब आपने 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 10, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 12, तो ये हमारे पास 5/6। तो स्टूडेंट हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 5/6। तो स्टूडेंट ये हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट हमारा 2 है, अल्फा स्क्वायर डॉट बीटा स्क्वायर, यानी हमारा जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का स्क्वायर है। तो अब हमने क्या करना है, अल्फा डॉट बीटा का होल का स्क्वायर, अब हम इसकी वैल्यू लेंगे। तो डॉट की वैल्यू हमारे पास, प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/2, तो हम इधर भी हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट हमारा थर्ड है, 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को जब अल्फा स्क्वायर बीटा से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बीटा बच जाएगा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को जब अल्फा बीटा स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो बीटा स्क्वायर से कट ऑफ, एक अल्फा से कट ऑफ, हमारे पास रिमेनिंग जो वैल्यू बचे वो हमारे पास अल्फा आएगी।
अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा, तो हम लिख सकते हैं इसको अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो अब हमने, क्योंकि हमारे पास सम ऑफ रूट्स हमें दिए गए हैं, वो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 5/4 है डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर अल्फा डॉट बीटा जो है उसका हमारे पास वैल्यू क्या दी गई है 3/2। हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो ये हमारे पास 5/4 ओवर 9/4। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, इसको 5/4, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 4/9 आ जाएगा। 4 से काट ऑफ, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 5/9। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आई है, ये अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हुआ। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा पार्ट 4 है अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका एल्सियम लेंगे, तो इसका एल्सियम हमारे पास अल्फा बीटा आएगा, तो बीटा बीटा से काट ऑफ, तो हमारे पास अल्फा अल्फा को अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा का क्यूब प्लस, अब हमने अल्फा बीटा को जब हम अल्फा पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बीटा बचेगा, बीटा को बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो बीटा का क्यूब। अब आपने वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा का क्यूब प्लस बीटा के क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, ये किसका, इसको हम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल की आइडेंटिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, ये होता है अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा। तो अभी हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू सारी हम इधर शिफ्ट कर लेंगे, ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब। तो स्टूडेंट अब हमने इसमें ये वैल्यू हमने पुट करेंगे, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 5/4 है। अब हमने 5/4 का होल का क्यूब माइनस 3 अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास 3/2 है, हम यहां पे लिखेंगे 3/2 इनटू अल्फा प्लस बीटा, तो हमारे पास 5/4 इज इक्वल टू अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब। स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, हमारे पास 125, 5 का क्यूब लिया तो 125 ओवर 64 माइनस, अब आपने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 45 ओवर 4 2 इज 8। अब हमने इसका एल्सियम लेना है, तो इसका एल्सियम हमारे पास क्या आएगा 64, इसका एल्सियम आ जाएगा, तो 125 माइनस, अब 64 को जब हम 8 पे डिवाइड करेंगे तो 8 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 45 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 360। अब आपने स्टूडेंट्स माइनस 360 प्लस 125, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू होती है, ये होती है -235 ओवर हमारे पास 64 इज इक्वल टू अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब। तो स्टूडेंट ये हमारे पास अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या आई -235 ओवर 64 होल डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमारे पास इसका जो डिनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या था, इसकी वैल्यू अल्फा डॉट बीटा की 3/2। अब आपने क्या करना है -235 ओवर 64 इंटू 2/3। अब आपने इसको
2 1s द 2। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 32। तो माइनस का 235 ओवर 32 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 96। तो स्टूडेंट हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हुआ फिर, ये हमारे पास अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब ओवर अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू -235 ओवर 96। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर हुआ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन lx square plus mx plus n is equal to 0 then find the value of फर्स्ट पार्ट हमारा अल्फा का क्यूब बीटा स्क्वेयर प्लस अल्फा स्क्वेयर बीटा का क्यूब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन से हम सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो यहां पे हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास एल है, b इज इक्वल टू m एंड c इज इक्वल टू n। तो हमारे पास माइनस m ओवर l, ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है इसमें, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c ओवर a। तो c की वैल्यू हमारे पास n है ओवर हमारे पास a की वैल्यू l। तो ये हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू n ओवर l। अब स्टूडेंट हमारा फर्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 1 अल्फा क्यूब बीटा स्क्वेयर प्लस अल्फा स्क्वेयर बीटा का क्यूब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे। कॉमन इसमें क्या आता है, अल्फा का स्क्वेयर बीटा का स्क्वेयर हमने कॉमन ले लिया, यहां पे हमारे पास बच गया बीटा सॉरी अल्फा और यहां पे हमारे पास बच गया बीटा। तो अब हमने सबसे पहले अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की, हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पहले फाइंड करेंगे। हम लेंगे अल्फा डॉट बीटा का होल का स्क्वायर n ओवर l का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब आपने इसकी वैल्यू ये मालूम की है, ये वैल्यू इसमें पुट करें। ये हमारे पास आ गया n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर इनटू हमारे पास स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस m ओवर l। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास माइनस m n स्क्वायर ओवर l का क्यूब। तो स्टूडेंट ये हमारा पार्ट नंबर 1 का आंसर हुआ। अब हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 1 ओवर अल्फा स्क्वेयर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वेयर। तो अब हम सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर। तो हमारे पास बीटा स्क्वेयर प्लस अल्फा स्क्वेयर, हम इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर ओवर अल्फा स्क्वेयर डॉट बीटा स्क्वेयर। तो स्टूडेंट अब हमने इनका सम का जो है उसका भी स्क्वायर लेंगे। तो प्रोडक्ट का स्क्वायर तो हमारे पास पहले ही हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, अब हम इसका सम का स्क्वायर लेते हैं। तो सम का स्क्वायर लेने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा स्क्वायर डॉट बीटा स्क्वायर। अब हम इसकी वैल्यू ले लें, क्योंकि हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो हमारे पास क्या है माइनस। अब साइड पे पहले वैल्यू फाइंड कर लें, वो फिर वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं हम। तो हमारे पास माइनस m ओवर l का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू हमारे पास n ओवर l जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू है, लिखेंगे n ओवर l। ये हमारे पास m स्क्वायर ओवर l का स्क्वायर माइनस 2n ओवर l। तो स्टूडेंट l स्क्वायर हमने ले लिया एलसीएम, तो ये हमारे पास वैल्यू m स्क्वायर माइनस
एल स्क्वायर को जब हम एल पे डिवाइड करेंगे तो एल को हमने 2n से मल्टीप्लाई किया तो -2nl। तो ये स्टूडेंट किसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। ये हमारा m स्क्वायर -2nl ओवर एल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, n स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, क्योंकि ये और डिनोमिनेटर में हम एल स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे और n स्क्वायर हम जो है इसके डिवाइड कर देंगे। तो ये एल स्क्वायर से क्या हुआ, कट ऑफ, हम लिखेंगे 1 ओवर n स्क्वायर इनटू m स्क्वायर -2nl। तो स्टूडेंट ये हमारा पार्ट नंबर 2 का आंसर हुआ। तो स्टूडेंट इसके साथ हमारी एक्सरसाइज जो है 2.4 कंप्लीट हो गई है।